फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स फाउंडेशन चैनल पर। आज मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और इसके बाद रिलेशन की बात करूंगा। ओके, डिफरेंस जो कि मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड यू नो वेरी वेल वेक्टर क्वांटिटी मींस इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर मैंने बताया था डिस्टेंस जो है रास्ते पर डिपेंड करती है, आप कौन से रास्ते स्कूल जा रहे थे। एग्जांपल में पिछली वाली वीडियो में अगर आपने देखी है तो आप कौन से रास्ते स्कूल जा रहे थे, तो पाथ डिपेंडेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो था पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, पाथ इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो दो पॉइंट्स तो उनके बीच की डिस्टेंस तो वही रहनी है। ओके, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर वो मूव कर रही है, एक्चुअल में जरा सा भी मूव कर रही है, तो इसका मतलब जीरो तो है ही नहीं। और नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, पॉजिटिव अगर ये तो नेगेटिव ये, सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा और कुछ नहीं। मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव तो ऑब्वियसली हो ही सकता है। जीरो किस केस में, जीरो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट घूम कर दोबारा से वहीं आ गई। जैसे आप यहां से चले, ऐसे घूम के इनिशियल पोजीशन आपकी यहां थी, मान लो फाइनल यहां आई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हुआ इनिशियल से फाइनल की ओर होता है। ठीक है, आप घूम के दोबारा से उसी पॉइंट पर आ गए जहां से आप चले थे। इस तरीके से मान लो, ये मान लो एक कोई फील्ड है और आप दोबारा से वहीं आ गए, तो आपकी डिस्टेंस क्या हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल फाइनल के बीच की। आंसर है जीरो, मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन आपने डिस्टेंस अगर मान लो x x x x है तो डिस्टेंस आपकी हो गई 4x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। ओके, अब ये इनमें डिफरेंस इतनी ही बात है, लेकिन अब हम बात करेंगे इनके रिलेशन की। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं वन डायमेंशनल मोशन, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वन डायमेंशनल मोशन, मान लो स्ट्रेट लाइन है ये, इस तरीके से आप यहां से चलना स्टार्ट हुए, मान लो ये है 10 किलोमीटर रास्ता है, स्ट्रेट लाइन है, आप यहां से चले और सिर्फ इसी डायरेक्शन में चले, सिर्फ इसी डायरेक्शन में, और आप यहां पहुंच गए। तो आप, मैं पूछता हूं आपकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, आप बोलोगे सीधे सीधे सर 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई, सीधी सी बात है। डिस्प्लेसमेंट ठीक है भैया, इनिशियल ये फाइनल ये, बीच की ये भी 10 किलोमीटर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इस इक्वेशन से कैसे हुए, अगर मैं बात करूं आपकी, दोनों ही इक्वल आ गए। मींस कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अगर इस इक्वेशन से बात करूं, इस रिलेशन से बात करूं, इस एग्जांपल से बात करूं, तो आपका रिलेशन क्या बनता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि ये दोनों ही बराबर आए हैं। ओके, लेकिन ये कब है, अब वन डायमेंशनल मोशन में एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। अगर मान लो बॉडी ने दो डायरेक्शन मूव करी, 10 किलोमीटर ऐसे चला था, फिर 2 किलोमीटर वापस आ गया, मान लो 3 किलोमीटर वापस आ गया, 3 किलोमीटर वो बैक हुआ है, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने पहले बताया था कि 10 किलोमीटर उधर अगर पॉजिटिव मान लेता हूं मैं, प्लस के 10 प्लस 3 कैसा आया, अपोजिट डायरेक्शन में -3, तो ओवरऑल क्या हुआ 10 - 3 मींस 7 किलोमीटर। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितनी होगी, सॉरी डिस्टेंस कितनी होगी, अब 10 और 3 13, डिस्टेंस 13 हुई है और डिस्प्लेसमेंट है 7 किलोमीटर। अब क्या रिलेशन है, तो अब रिलेशन ये निकलता है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या इसके अलावा कोई और तीसरा रिलेशन हो सकता है, तो आंसर है नहीं। आप करके देखो कोई भी एग्जांपल, नहीं आएगा। तो मेरे पे दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशनों को देखता हूं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है, ओके, लेकिन बराबर भी है। तो मैं इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करता हूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। अगर आप ऊपर भूल जाओ तो आपको इक्वल दिखेगी, नीचे भूल जाओ तो आपको ग्रेटर दिखेगी। डिस्टेंस इज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका रिलेशन आपने याद रखना है। हमेशा ये मुंह उस तरफ खुलता है जिस तरफ ज्यादा हो,
अगर आपको एक लड्डू दिया जाए आप मुंह कम खोलोगे, आपको एक बर्गर दिया जाए जो कि साइज में बड़ा है आपका मुंह ज्यादा वहीं खुलेगा। तो इसका मुंह हमेशा वहां खुलता है जहां वाली क्वांटिटी बड़ी होती है, ज्यादा होती है। डिस्टेंस ज्यादा होती है, बराबर भी होती है। बराबर का केस सिर्फ एक है, वन डायमेंशन में, स्ट्रेट लाइन में, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन ज्यादा बाकी हर केस में ज्यादा होगी। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन नेवर बी, कभी भी छोटी नहीं होगी, कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी किसी भी केस में। या तो बराबर होगी या बड़ी होगी, या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। कई बार एग्जाम में बच्चों को घुमाने के लिए उसको उल्टा करके दे देते हैं, कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी। डिस्प्लेसमेंट अगर यहां लिखा है तो यहां क्या आएगा, मोर देन। डिस्प्लेसमेंट कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, या तो इससे छोटा रहेगा या बराबर होगा। तो घुमा क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस। ओके, कई बार घुमा के ऐसे भी दे देंगे कि भैया ये ले, डिस्प्लेसमेंट इधर लिख दिया, डिस्टेंस इधर लिख दी, पता साइन क्या आएगा। तो आपको पता है जो बड़ा है उस तरफ मुंह खुलेगा, डिस्टेंस बड़ी होती है तो ये मुंह खुल गया इधर, खत्म बात। इसी रिलेशन को हम ऐसे भी कर देते हैं, अगर आप दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड करते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, साइन नहीं रहेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 1 हो गया, सिंपल। ऐसे यहां अगर आप दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करते हो तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, साइन नहीं रहेगा, 1 आ गया। तो ये कुछ रिलेशन है जो घुमा के दे सकते हैं एग्जाम में, आपको आने चाहिए, बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और थैंक यू। आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट्स करो, और भैया अगर आपको अच्छी लगती है वाकई तो सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज यार। मैं नई नई वीडियो दूंगा और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो